फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर वही है लेकिन टॉपिक अलग है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सूक्ष्मदर्शी के बारे में। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, इससे भी 2-4 नंबर क्वेश्चन मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में रहता ही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ उसको बारीकी से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है आपका सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, है ना। दर्शी यानी वैसा प्रकाशीय यंत्र, है ना, जिसका प्रयोग हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। यानी जिसका प्रयोग हम छोटे छोटे वस्तु को देखने के लिए करते हैं, वैसे प्रकाशीय यंत्र का उपयोग हम लोग छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो आपको यहाँ मैंने दे रखा है। पहले तो डिफिनीशन, जिस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है उन्हें सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आइए हम लोग जानेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक लेंस या आवर्धक कांच भी कहा जाता है। ये बिल्कुल दिमाग में बांध लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी को ही आवर्धक लेंस या कांच भी कहा जाता है। बनावट इसकी कैसी होगी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है और जिसे लकड़ी, प्लास्टिक एवं धातु के गोल फ्रेम में फिट कर दिया जाता है तथा उसे पकड़ने के लिए धातु का एक छड़ यानी हैंडल लगी उसमें होती है। ठीक है, यानी धातु की एक छड़ लगी होती है। सिद्धांत इसका क्या है। सिद्धांत है इसमें कि यदि किसी उत्तल लेंस के सामने F तथा P के बीच किसी बिंब को रखी जाए, उत्तल लेंस के सामने A तथा P के बीच किसी वस्तु को या किसी बिंब को रखी जाए तो उसका सीधा काल्पनिक बड़ा प्रतिबिंब बिंब के पीछे बनता है। सीधा काल्पनिक बड़ा प्रतिबिंब बिंब के पीछे बनता है। उपयोग इसका क्या है। छोटे छोटे कीड़ों को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और क्या कर सकते हैं, यानी पैमाने का पाठ्यक्रम जानने के लिए भी हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, पढ़ने के लिए करते हैं। और ये लास्ट जो है, घड़ी साज द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी का, है ना। और इसका आवर्धन क्षमता क्या है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m=1/p/f सूत्र से ज्ञात की जाती है। और जहाँ d जो है आपको, यानी यहाँ पर जहाँ d जो है, यानी ये m=1 + d/f, जहाँ d जो है 25 सेंटीमीटर लिया जाता है और f लेंस की फोकस दूरी होता है। लेंस की फोकस दूरी जितनी छोटी होगी प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको देखकर ये समझ में आया होगा और इस चैनल पर बने रहिए। और आपसे गुजारिश है कि आप भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, है ना। मैं फिर आपके लिए नए वीडियो अगले समय में मैं लेकर आऊँगा, या नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम मैं लेकर आऊँगा, जो रहेगा आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।